मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 14 देवी की प्रसन्नता जो हम पढ़े थे उसका जो आधा पढ़े थे आज हम आगे पढ़ेंगे। देखो गांधी जी उठते हैं और लोगों के साथ चलने लगते हैं। चलते हुए लोगों से वे पूछते हैं, गांधी जी क्यों भाई तुम पशु का बलिदान क्यों करते हो? एक पुरुष पशु की बलि से देवी प्रसन्न होती है। और देवी को प्रसन्न होने से क्या मिलता है? देवी के प्रसन्न होने से हमारे रोग मिटते हैं, गरीबी दूर होता है और गांव में सुख शांति रहती है। अच्छा एक बात पूछूं? पूछिए महाराज। बताओ पशु से श्रेष्ठ कौन है? ये भी कोई पूछने की बात है? मनुष्य जी क्या करते हैं, जब सुनते हैं कि वो काली माता को पशु का बलिदान देने के लिए वो बकरा लेकर जा रहे हैं, सुनते हैं तो वे भी उनके साथ उठकर चले जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्यों भाई पशु का बलिदान क्यों देते हो तुम? तो बोलते हैं कि वो लोग, उन लोगों में से एक बोलता है कि पशु के बलिदान से देवी प्रसन्न होती है। तो देवी प्रसन्न होने से क्या होता है बोल के गांधी जी पूछते हैं। तो गांधी जी जब पूछते हैं तो उनमें से एक क्या बोलता है? देवी की प्रसन्न होने से हमारे रोग मिटते हैं, गांव में सुख शांति आता है, गरीबी दूर होता है, सबको धन मिलता है बोलता है। तो गांधी जी बोलते हैं कि एक बात पूछूं? बोलते हैं उनको। तो उनमें से एक पुरुष बोलता है कि पूछिए महाराज बोलता है। तो गांधी जी क्या बोलते हैं? बताओ पशु से श्रेष्ठ कौन है? पशु से सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो बोलते हैं कि उनमें से एक पुरुष बोलता है कि ये कोई पूछने की बात है, सबसे श्रेष्ठ तो मनुष्य है बोलते हैं। तब गांधी जी क्या बोलते हैं? गांधी जी तो देवी को प्रसन्न करने के लिए आज यह मनुष्य ही बलि देंगे। कुछ देर के लिए भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। एक पुरुष, पर महाराज बलि के लिए मनुष्य मिलेगा कहाँ? गांधी जी क्यों? देवी को प्रसन्न के लिए, गांव की प्रसन्नता के लिए क्या तुम में से एक अपनी बलि नहीं दे सकता? नहीं दे सकता। सबको मौन देखकर अच्छा चलो मैं अपनी बलि देने को तैयार हूँ। सब, हे राम आप यह क्या कह रहे हैं? हम ऐसा पाप कैसे कर सकते हैं? गांधी जी पाप? जब मेरी बलि पाप है तो इस जीव को मारना पाप है या नहीं? कुछ देर सब मौन रहते हैं। एक पुरुष, हाँ हम सचमुच गलती कर रहे थे। आप हमें बताइए कि हम क्या करें? गांधी जी देवी को फूल चढ़ाओ, वह प्रसन्न होगी, तुम्हारी रक्षा करेगी। गांव में सफाई रखो, रोग दूर होंगे। मिलजुल कर काम करो, गरीबी दूर होगी। मूर्ति की ओर इशारा कर कर वह देखो, देवी प्रसन्न होकर मुस्कुरा रही है, आनंदित होकर। काली माता की जय, महात्मा गांधी की जय बोलते हैं। तो गांधी जी जब पूछते हैं देवी को प्रसन्न करने के लिए आज तुम मनुष्य की बलि क्यों नहीं देते हो बोलते हैं, तो वो लोग क्या बोलते हैं? कुछ देर वहाँ पर चुप हो जाते हैं। तब उनमें से एक आदमी बोलता है कि पर बलि के लिए मनुष्य मिलेगा कहाँ? ऐसा बोलता है। तो गांधी जी बोलते हैं क्यों? देवी को प्रसन्न करने के लिए, गांव को प्रसन्नता के लिए तुम कोई मनुष्य नहीं ला सकते, बलि नहीं दे सकते? सब मौन, सबको चुप देखकर वो क्या बोलते हैं? चलो मैं अपनी बलि देने को तैयार हूँ। सब क्या बोलते हैं? हे राम आप ये क्या कह रहे हो? हम ऐसा पाप कैसे कर सकते हैं? आपकी बलि कैसे दे सकते हैं? ऐसा बोलते हैं सब। तब गांधी जी क्या बोलते हैं? पाप? जब मेरे बलि देने से तुम्हें पाप लगता है तो इस जीव को मारना पाप नहीं है या क्या? कुछ देर सब मौन रहते हैं और उनमें से एक बोलता है कि हाँ हम सचमुच बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे, आप हमें बताइए हम क्या करेंगे? हम गलती कर रहे थे, हम कैसे सुधारें उसे आप बताइए। तो गांधी जी बोलते हैं कि देवी को फूल चढ़ाओ, वो प्रसन्न होगी, तुम्हारी रक्षा करेगी। गांव में सफाई रखो, रोग दूर हो जाएगा। मिलजुल कर काम करो, गरीबी दूर होगी। मूर्ति की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं कि देखो देवी प्रसन्न होकर मुस्कुरा रही है कैसे। सब आनंदित होकर बोलते हैं कि काली माता की जय, महात्मा गांधी की जय बोलते हैं।